ओम शांति। आज 20 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली बहुत सारी मीठी मीठी शिक्षाओं को लेकर है। बाबा याद कर रहे उन बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनके बाप समान कर्म है, वो बाप समान दुख हरता सुख करता होंगे। ऐसे बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई बच्चों को कि इस समय आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। वर्तमान समय के हिसाब से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बहुत खुश रहना है, कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने, सबके साथ मधुर व्यवहार करना है। हमारी वजह से किसी को भी दुख ना पहुंचे, इस बात का पुरुषार्थ करना है, हम सबको सुख दे सकें। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो याद से पापों का बोझा उतरता जाएगा। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध कल्प कल्प की प्रारब्ध बन जाएगी। जो कुछ अब करेंगे ये कल्प कल्प के लिए पुरुषार्थ बन जाएगा, प्रारब्ध का रूप ले लेगा। तो अच्छी रीति पढ़ना है। कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते बाबा ने कहा, तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना, तुम्हें सुकर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज आप सुनते हैं अच्छी रीति धारण करो। याद और पवित्रता का बल सतयुगी राजाई के लिए परम आवश्यक है। इस समय जितना हो सके ये बल जमा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल जमा करो। ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल जमा करो। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीता छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा, निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इसको कहा जाता बाप व दादा, बाप और दादा। मीठे मीठे बच्चे, ये अक्षर किसने कहा? बाप दादा ने। दादा है साकारी। अब ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, बच्चे जानते बाबा आया हुआ है। बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है। अब हमें पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज ये हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग नॉलेज का बल कहा जाता। यहाँ यह है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं, तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मैं ज्ञान सागर हूं, तुम बच्चे सृष्टि चक्र को जान गए। मूल वतन सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वो भी मिली, तो नॉलेज को धारण करना है और राजाई के लिए
बाप बच्चों को योग और पवित्रता सिखाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गवा देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच से ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच से ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा ब्रह्मा माँ भी है। ये बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है, परंतु ये मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इसको भी अडॉप्ट किया जाता, उनसे फिर रचना हुई। रचना भी है अडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर भारत को फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। परम पिता की श्रीमत पर भारत को फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है। क्या देखना है? हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते। बाबा कहते मैं आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुम्हें भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। उसका नाम है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख तो नहीं देते। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को बेहद की कहानी सुनाता हूं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। हम अपने घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस घर जाकर फिर नंबरवार पार्ट बचाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते, अब जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध हो जाएगा। पहले पहले तो सबकी बुद्धि में बिठाना चाहिए रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का ही नाम गुम कर दिया। जो त्रिमूर्ति रचयिता है उसका नाम गुम कर दिया। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की नॉलेज और वर्षा दोनों स्मृति में रहे तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे। तुम किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से शक्ति मिलती है। अब शक्ति गुम हो गई क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई। अब मूल फिक्रात ये रखनी है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। मन मनाभव का अर्थ भी ये है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभव का अर्थ क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में ये 3 महामंत्र हैं, मन मनाभव, मध्याजी भव, मामेकम। बाबा कहते उनसे अर्थ पूछो, ये किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन है? नई दुनिया स्थापन करने वाला करण करावन हार, उसको सब भूल गए। उसको न जानने के कारण ढूंढते रहते हैं। बाप कहते तुम्हें 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बना दिया। इन 5 विकारों ने कितना बेसमझ बना दिया। जानते हो, हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बन गए। शास्त्रों में दिखाया, श्री राम ने बंदरों की सेना ली। ये भी तुम जानते हो कि पहले हम बंदर मिसल थे, अब महसूसता आती है ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते रहते, कांटा लगाते रहते। ये कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता, गार्डन छोटा होता, गार्डन बड़ा नहीं होता। बच्चे समझते
इस समय बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान योग नहीं, सर्विस में तत्पर नहीं, तो फिर अंदर में इतनी खुशी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया तब अच्छा जन्म मिला। कोई भक्त होते, समझेंगे हम भक्त अच्छे घर के जाकर जन्म लेंगे, अच्छे भक्त के घर में जाके जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जानते हो भी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण राज्य के कारण विकर्म बन जाते। पति तो बनना ही है। 5 विकारों के सब में प्रवेशता है। मैंने दान पुण्य करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती वो है पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद बाप को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते मैं तो सर्वशक्तिवान हूं। ना जानने के कारण सर्वशक्तिवान को ढूंढते रहते हैं। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट सामने है। ये राजयोग बाप सिखाते हैं। राजाओं का भी राजा बनाने वाला ये राजयोग है। ये शिव बाबा ही आकर सिखाते। बाप कहते मैं इनके द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूं। यहां मैं लोन लेता हूं, इसलिए इनको बाप दादा कहते। वो ऊंच से ऊंच निराकार बाप है। रचता और रचना से वर्षा मिल ना सके, रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके, रचता से वर्षा मिलता है। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता, बच्ची को मिल ना सके। बाबा ने समझाया तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, बाप का बनने से वर्षा मिल सकता। ये तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाबा है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्यंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ के तुम्हें समझाते हैं। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए, हमें सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया। बहुत खुशी होनी चाहिए, सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया। वो हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सबका सदगति दाता एक है। ऊंच से ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है। बाबा आते हैं, ब्रह्मा का जन्म होता, बच्चे बने, ब्राह्मण बने, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा खुद आकर स्थापना का कार्य कराते हैं। सारी गीता का महत्व इस समय तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते हैं, कैसे ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, कलयुगी दुनिया का विनाश शंकर जी के द्वारा, विष्णु द्वारा पालना। लाडले बच्चे, शांतिधाम सुखधाम को याद करो। अल्लाह और बे, अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही, कितना सहज है। तुम किससे पूछो मन मनाभव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए। ऊंच से ऊंच भगवान है ना, वह सबका बाप है। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आती, तुम्हें त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच से ऊंच शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तुम आर्य समाजी भी तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि वो भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए। बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखें। सारी समझाने इसमें है। कल्पवृक्ष और ड्रामा,
इसमें बिल्कुल क्लियर है, सबको मालूम पड़ जाएगा हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पे समझाना है। इस चक्र पर मतलब सृष्टि चक्र पर और झाड़ कल्प वृक्ष पे समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वो आत्माएं कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। बाप को कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। वैसे हम रूप बदलकर पार्ट बचाते हैं। आप भी आओ, फिर से आके हमें राजयोग सिखाओ। राजयोग है भारत को स्वर्ग बनाने का। ये बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को बहुत ही शौक होना चाहिए। धारणा कर औरों को करानी है। पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर औरों को करानी है। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते। कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। ये बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। अब तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अंडरलाइन कर लेंगे, सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं। अब तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे बरोबर इनकी नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। बिगर मेहनत राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है याद की। याद से सतो प्रधान बनना है। बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। नॉलेज सहज है। बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इनको देखो कितनी खुशी होती, देखकर कितनी खुशी होती है। 5 सेकंड के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने को याद दिलाएं, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है। कल्प कल्प मैंने इसे प्राप्त किया है, अब भी बनना ही है। पापा कहते इसको देखकर कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट के एम ऑब्जेक्ट है और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, ये बात याद करनी है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज वर्षे को स्मृति में रख सदा हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज वर्षे को स्मृति में रख हर्षित रहना है। ज्ञान योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान है देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भाव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बन, बाप समान कर्मातीत भाव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी भी ऑर्डर हो जाए कि चले आओ तो चले आएंगे,
बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता नहीं। देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। कि जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी भी ऑर्डर हो जाए कि चले आओ तो चले आएंगे, बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण हो गई। लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना भी तन मन धन समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सब बंधनों से मुक्त कर्मातीत आत्मा हूं। देह के संबंध और पदार्थ अपनी ओर खींचे नहीं। कर्मातीत का अर्थ है कर्म किया, कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव से परे हो गए। कर्मातीत आत्माएं कोई भी बंधन में स्वयं को नहीं बांधती। सब बंधनों को याद की शक्ति से पार करती हैं। अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर अनुभव करें, मैं कर्मातीत आत्मा हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।